रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक है। हजूर फरमाया कि जो इंसान वुजू करके सौंदा है तो अल्लाह तबारक व ताला एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देंदा है उस इंसान दे नाल। वो फरिश्ता उस इंसान दे नाल रात बसर करदा है। और फिर फरमाया कि जो इंसान करवट बदलता है तो उदों वो अल्लाह ताला दा फरिश्ता अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ करदा है कि या रब्बुल आलमीन अपने इस बंदे दी मगफरत फरमा दे। दूसरी हदीस मुबारक दे अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान वुजू करके सौंदा है तो फिर इंसान दी जिहड़ी रूह है उस दे जिस्म दे विचों निकल के अल्लाह तबारक व ताला दे अर्श दे कोल जांदी है। अल्लाह तबारक व ताला दे अर्श दे उत्ते जाके सजदे दी इजाजत मांगदी है। और हजूर फरमाया कि अगर इंसान दा वुजू होए तो फिर उस इंसान दी रूह नू सजदा करन दी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर इजाजत मिल जांदी है। अगर इंसान दा वुजू ना होए तो फिर अल्लाह दी जात उस दी रूह नू उथों छिटक के कट देंदी है। तो दोस्तों वुजू बड़ा अहम नुकता है कि वुजू दे बहुत ज़्यादा फायदे ने। साड़ियाँ बहुत सारियां जिहड़ियां नमाज़ां ने वो वुजू दी वजह तो रह जांदियां ने कि जिस तरह हुण सर्दी दा मौसम है, सर्दी दे मौसम के अंदर अगर इंसान दा वुजू है तो फिर इंसान जल्दी दे नाल नमाज अदा कर लेंदा है। अगर वुजू ना होए तो फिर इंसान उस दे उत्ते अल करके और फिर नमाज कज़ा कर बैंदा है। तो इस वास्ते रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वुजू दे अंदर रहना भी इबादत है। और जो इंसान वुजू करदा है तो फिर उस इंसान दी ज़बान दे उत्ते अल्लाह दा जिक्र जारी हो जाता है। और वुजू दा सब नालों ज़्यादा फायदा यह है कि जो इंसान वुजू दी हालत दे अंदर हुंदा है तो इंसान गुनाहां तो बचन दी कोशिश करदा है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वुजू दे बारे बयान फरमाओ। तो हजूर फरमाया कि ए अबू ज़र जो इंसान अपने हाथ दे अंदर वुजू करन दी नियत दे नाल पहला चुल्लू अपने हाथ दे अंदर लैंदा है तो अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान दे जिहड़े साबका गुनाह ने वो माफ़ फरमा देंदा है वुजू दी करन दी वजह तो।